आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये जो वीडियो है, ये इसका जो टाइटल है, जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, पुराण वर्णित फल। तो मैं इसमें जो चर्चा करूँगा वो चूँकि पुराणों से संबंधित है, पुराणों में जो दी गई कुछ जानकारी है वो आपके सामने यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में। बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है और ये मालूम होना चाहिए, और साधना जो करने वाले लोग हैं या जो साधना नहीं भी करते हैं उनको भी ये जानकारी होनी ज़रूरी है ये, क्योंकि जो पुराणों में वर्णित है ये सारी चीज़ें जो शास्त्रों में वर्णित हैं वो होती हैं, इसको कहना चाहिए ऑथेंटिक होती हैं, सेंस में कि जो जीवन में हमारी परेशानी होती है उसको कैसे हम उससे कहाँ से वो आ रही है और कैसे हम उससे निपटें और कैसे आगे बढ़ें। उसके लिए जो भी हमारे कारण होते हैं, जो कर्म बंधों के कर्म बंधन होते हैं, कारण होते हैं कि उनसे वो जनरेट हो रही हैं, वो सब बातें शास्त्रों में दी होती हैं। तो वो उन शास्त्रों का अध्ययन इसलिए आवश्यक भी होता है। शास्त्रों के बारे में मेरा वीडियो बना हुआ है, दिव्य विज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति, तो उसको जरूर देखने का प्रयास करिएगा। वीडियो नंबर 7 है ये, तो समझ में आएगा ये शास्त्र होते क्या चीज़ है। ये पुराणों से संबंधित भी जो भी मेरी अपनी जो भी वीडियोस बने हुए हैं उनके अंदर में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे कई आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें पुराण कितने प्रकार के हैं और उनके क्रम क्यों हैं, क्यों 18 ही महापुराण कहे जाते हैं, उनके कारण क्या हैं, ये सब बातें आपको मिलेंगी। उसमें पुराणों वाली जो सीरीज़ मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे वीडियो से, तो उनको ज़रूर देखने का प्रयास करें। क्योंकि ये बात क्या है कि जब हमको शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना चाहिए, उसके लिए जो भी मैं रीजनिंग यहाँ पे अपने वीडियो में बताता हूँ उसके लिए है, एक तो समय को जानने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए वीडियो नंबर 227 देखिएगा, कलीबाधा वाला, असुर असुर वाली प्लेस देखिएगा। 195 नंबर का वीडियो राक्षसों द्वारा भक्षण, पुण्य सभा का भक्षण करते हैं। 257 नंबर गलत मंत्र के खतरे। 236 नंबर का सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट का प्रवेश होता है। 223 नंबर का अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश जो है, ये वाला वीडियो देखिएगा, किन कारणों से होता है। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, खतरे डेंजरस ट्रैप्स वाली देखिएगा। और काला जादू वाले से, काली शक्तियों से बचना चाहिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। और करने के लिए ये और यहाँ पे भी बचना चाहिए, 306, 308 और 327 नंबर के वीडियो देखिएगा। अपूर्ण गुरु और अपूर्ण से मार्गदर्शन वाले हैं, या अपूर्ण गुरु के पास में जाने से भी जो है भटकने का खतरा रहता है। करने के लिए जो है क्या करना चाहिए, शक्ति साधना का प्रवेश द्वार के नाम से प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस हैं, उनको आप देखने का प्रयास करें। और 312 नंबर का वीडियो, घर की ऊर्जा का संतुलन, बैलेंस, देवी देवताओं के चित्र, मंत्र, यंत्र, शास्त्र, पौधे, इनको देखने का प्रयास करें। ये तो बात होती है, लेकिन साथ में जो है कर्मों में विशेष रूप से ध्यान रखना है। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई साधना करें और साधना करने के साथ साथ जो है गलत काम भी करते चले जाएं और रुके ही नहीं, जिसका मतलब साधना जो है हमको में भी इतनी गति नहीं आई है, या इतनी पावर नहीं आई है, इतनी शक्ति नहीं आई है वो कि जो है हमारे वो गलत काम करने से रोक दे हमको। क्योंकि जैसी साधना बढ़ेगी तो उसके अंदर चेतना का स्तर बढ़ेगा। जैसी चेतना का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जब अंदर से क्लीनिंग होगी, और उससे क्या होगा कि पुराने जितने भी जो ऐसे दोष इत्यादि हैं जो बुरे कर्मों से जनरेट हो गए वो दूर हो जाएंगे। तो उसके कारण जो होता है कि मन में कोई विचार नहीं आएंगे, गलत काम नहीं करने का मन ही नहीं करेगा। यानी कि व्यक्ति जो है वो अपना नर से नारायण बनने की क्रिया में अग्रसर हो सकता है। बहुत बड़ा कोई अपराधी भी हो, लेकिन अगर सोच ले कि अब मैं और कोई बुरे काम नहीं करूँगा, लेकिन मैं साधना लगातार करता चला जाऊँगा, तो भी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है। वो एक वीडियो मेरा बना भी हुआ है अपराध के बारे में, आप जरूर देखने का प्रयास करिएगा। 294 नंबर का है वीडियो, उसमें मैंने बताया कि कोई जन्मजात अपराधी नहीं होता। आसुरी शक्तियाँ जो है आज के समय में बहुत बलवान है, वो उसको धकेल के उसको अपराधी बनाने की प्रक्रिया में अग्रसर कर देती हैं उसे। लेकिन अगर हम अध्ययन भी नहीं कर रहे शास्त्रों का, ना हम साधना ठीक से कर रहे हैं, और उसके बाद में जब कर ही नहीं रहे ठीक से, तो हमारा अपने कर्मों पे कभी काबू पा भी नहीं पाएंगे, अपने विचारों पे काबू पा भी नहीं पाएंगे। जैसे हम अपने कर्मों पे जो भी हम अभी तक जो भी विचार हमारे मन में आते हो, उन विचारों में जो भी गलत विचार भी आते हैं उनके अगर हम जो है साधना कर रहे हैं और उनके ऊपर हम काबू करते चले जा रहे हैं, इसका मतलब साधना में सही चल रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा बढ़ रही हैं चीज़ें, जिसका मतलब साधना कुछ गलत या तो कर रहे हैं, कुछ त्रुटि कर रहे हैं, या फिर जो है हम साधना ठीक से कर ही नहीं पा रहे हैं। उसका एक कारण और भी होता है, वो होता है पाश बंधन वाले जो कारण होते हैं वाला वीडियो देखिएगा। उनमें अथर्व संहिता से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उनको देखने का प्रयास करिएगा तो समझ में आएगी। और उन सूत्रों का अभ्यास करने का भी प्रयास करें, जिससे कि वो जो पाश बंधन इत्यादि हैं वो कटने की उनकी प्रक्रिया बने। लेकिन यदि इतने के बाद में भी और गलत काम भी करते जा रहे हैं और
अपनी साधना भी चल रही है तो फिर ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में व्यक्ति जाके खड़ा होने की उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। वीडियो नंबर 291 नंबर देखिएगा, 291। तो ये इतनी बातें, इतनी प्रिकॉशंस जो होते हैं, ये इसलिए भी जीवन जरूरी है कि जीवन में हमको जो भी काम करना है, जो भी है, हमारा पूरा जीवन ही समझ लीजिए कि वो साधना के रूप में उसको मानना चाहिए। और जो कोटि के साधक होते हैं वो अपने प्रत्येक कर्म पे अपनी बहुत, अपने विचारों में बहुत कड़ी नज़र रखते हैं कि कोई भी गलत काम ना करें, ना कोई गलत का विचार उनके मन में आया। यदि कोई विचार भी मन में पैदा हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कहीं से कोई पाप कर्म का जो है कोई प्रभाव पैदा हो रहा है या कोई आसुरी शक्ति का प्रभाव पैदा हो रहा है, तो वो अपने उसको समाप्त करने के लिए विशेष प्रकार के साधना इत्यादि को करते हैं और विभिन्न प्रकार के जो भी मंत्रात्मक उनके पास उपाय होते हैं वो करते हैं। वो मेरे साथ वीडियोस आप देखेंगे प्लेस में बहुत सारे आपको मिलेंगे भी वीडियोस, और जो भी आपको शक्ति साधना का प्रवेश द्वार के नाम से उससे में भी आपको वीडियो मिलेंगे, और 312 नंबर का वीडियो में भी मिलेंगे, घर की ऊर्जा का संतुलन। ये साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, यानी कि केवल प्रॉब्लम बताना ही नहीं है। इन वीडियोस का विषय यह है कि कुछ सोल्यूशन भी मिले और कैसे हम अपने जीवन की परेशानियों को दूर करते हुए आगे बढ़े अपने। ये तो बात हुई कि जब जीवन को हम पूरा समझ रहे हैं, हर जीवन का प्रत्येक पार्ट हमारा साधना है, तो उसके अंदर में अलग अलग जीवन के जितने पक्ष होते हैं उनको समझना चाहिए साधनात्मक रूप से। और वो समझने के लिए हमको शास्त्रों पर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि शास्त्री हमारे सामने गुरु हैं। वीडियो नंबर 6, 306, 308, 327 नंबर अपूर्ण गुरु वाले वीडियोज़ हैं ये। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जाने से खतरा होता है, और अपूर्ण गुरु के पास जाने से भटकने खतरा होता है। कहीं भी भटकना नहीं है अगर जीवन में, तो शास्त्रों को घर में लाना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। उनमें जो चीज़ें दी हुई हैं, जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जो हमको साधना बताइए, उनके अनुसार में चलेंगे तो भी हम आगे अपने जीवन में पहुंच सकते हैं। यही सब बातें, आप शास्त्रों का इतना बड़ा महत्व होता है तो इसलिए शास्त्रों को रखना चाहिए। मैं उसीलिए जीवन में वो वाला पक्ष इसमें इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जो कि अपने जीवन में अगर हमको मालूम है और हमको उस तरफ भी हमारा दृष्टि है, तो भी हम अपने उस दृष्टि से भी देखते हैं और उस तरीके से कोई कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो हम जो है इस तरीके समझ सकते हैं कि अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जैसे उसमें होता है कि मैं आपको ये बात पद्म पुराण से बता रहा हूँ, तो इसमें जलदान का एक महत्व बताया गया है। इसमें जलदान का, जलाशय निर्माण का क्या इसमें रहस्य होता है ये बताया गया है। इसमें बताया गया जलदान जो है उत्तम दान होता है, और ये जो होता है जो बावली, कुआं और पोखरे जो है इनको बनवाना चाहिए। और जिसके खोदे हुए जलाशय में जो भी मनुष्य और लोग, पशु इत्यादि जो भी उसमें पानी पीते हैं, वो अपने कुल को उतार देता है। मतलब जिसने भी जो बनवाया होगा बावली, पोखरा, कुआं बनवाएगा, उसमें से जो भी लोग पानी जल इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो जो बनवाने वाला है वो अपने कुल को उतार देता है। जिसके पोखरे में गर्मी के समय तक पानी ठहरता है वो कभी भी दुर्गम और विषम संकट का सामना नहीं करता है। यानी किसी ने अगर पोखरा खुदवाया और उसमें पानी जो है गर्मी तक ठहरता है, तो कभी भी उसके जीवन में दुर्गम और विषम संकट का सामना उसको नहीं करना पड़ता है, जो खुदवाने वाला है, यानी पोखरा बनवाने वाला है। पोखरा बनवाने वाला पुरुष तीनों लोगों में सर्वत्र सम्मानित होता है। और जिस देश में खेत के भीतर उत्तम पोखरा बनवाया जाए, वो सारे प्राणियों को आश्रय देने वाला होता है। और देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितृ, नाग, राक्षस प्राणी भी उस जलाशय का आश्रय लेते हैं। जिस पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल रहता है उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है, और जिसको तालाब में हेमंत और शिशिर काल तक जल ठहरता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। और इसी प्रकार यदि वसंत और ग्रीष्म ऋतु तक पानी रुकता हो उस पोखरे में, तो उस पुरुष को जो बनवाने वाला है उसको अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। ये बात आपको मैं पद्म पुराण से बता रहा हूँ, यानी कि जलदान का और जलाशय निर्माण का कितना बड़ा फायदा होता है। अब इसी को ही आप समझें कि कलयुग का प्रभाव के वाला जो मेरा वीडियो 227 नंबर वाला वीडियो है, कलिबाधा वाला 227 नंबर वाला, उससे बात क्या समझ में आएगी। जितनी ज़्यादा इसके जल की, पोखरे की, जलाशय की, कुएं की, जल की जितनी महत्ता है, जो कि शास्त्रों में वर्णित है, जो कि मैं आपको पद्म पुराण से अभी आपको बताया, उसके विपरीत ही कार्य हो रहे हैं अधिकांश। यानी कि जहाँ पे तालाब है उनको पाट दिया जा रहा है, और उन तालाबों को पाट के फिर जो भी उस कार्य हो रहा हो, लेकिन यानी कि जलाशय जो है वो धीमे धीमे घट रहे हैं, और जहाँ पे जलाशय हैं वो गंदे हैं, यानी पॉल्यूशन बहुत है वहाँ पे। तो ये सब बातें क्या हो रही है, ये सब विपरीत फल देने वाली हो रही है। इस पॉइंट पे भी साधकों को ध्यान रहना चाहिए, यानी कि जलाशय का महत्व समझना चाहिए, जलदान का महत्व समझना चाहिए, और
और इसको ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको किसी भी साधक को छोड़ना नहीं चाहिए अपनी दृष्टि से। उसी प्रकार वृक्ष लगाने के जो भी लाभ होते हैं उसके बारे में भी जो पद्म पुराण में बताया गया है, उसमें वृक्ष लगाने ये बताया गया है कि वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने भूतकालीन पितरों तथा होने वाले वंशजों का भी उद्धार कर देता है। अब ये जो खुद लगाने वाली बात हो रही है, ये ध्यान रखने की अपने हाथ से जो है वृक्षारोपण करना चाहिए, इसलिए उस पॉइंट से समझना चाहिए। साधनात्मक एंगल से मैं यहाँ पे सारी बातों को इन वीडियोस में बताता हूँ अपने चैनल में, तो उसी दृष्टि से देखें। यानी जो भी जहाँ बात आए ये होता है वो मान लें कि हमको स्वयं करना है, किसी और से कराने की जरूरत नहीं है, हमको स्वयं करना है, तो हमको मिलेगा लाभ। तो इसमें बताया गया वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने भूतकालीन पितरों तथा होने वाले वंशजों का भी उद्धार कर देता है, इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। वह पुरुष परलोक में जाने पर अपने वहाँ पे अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फूलों से देवताओं का, पत्तों से पितरों का, छाया से समस्त अतिथियों का पूजन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वृक्ष योनि जो है किसी न किसी रूप में किसी आत्मा को मिलेगी वृक्ष योनि, तो वो किस प्रकार से अपने उस योनि से मुक्ति पाएगा। वो अगर वो अच्छा वृक्ष है तो अपने वृक्ष अपने फूलों से देवताओं का जो है वो, और पत्तों से पितरों का, छाया से समस्त अतिथियों का पूजन करते हैं। ये उनका समझ एक तरीके से होता है कि ये करते करते फिर वो जब भी समाप्त होंगे तो उनकी जो है आगे आगे की गति बनेगी और उच्च कोटि की योनियों में जाते हैं। ये मतलब उसको समझना चाहिए। इसमें है आगे, किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, मानव, गंधर्व और समस्त ऋषि भी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। वृक्ष फूल और फलों से युक्त होकर इस लोक में मनुष्यों को तृप्त करते हैं और इस लोक और परलोक में भी वो धर्मतः पुत्र माने गए। यानी कि आप समझे कि जो वृक्ष लगाता है वो वृक्ष जो है वो उसके लिए पुत्र रूप में है। और इसी में बताया गया जो पोखरे के किनारे वृक्ष लगाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और सदा सत्य बोलते हैं, वो कभी भी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होते। यानी तीनों बातें इसमें बताई गई, वृक्ष लगाना, पोखरे के किनारे, तालाबों के किनारे यज्ञ अनुष्ठान करना और सत्य बोलना, जो ये काम करता है वो कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या मिल रही है कि जो वृक्ष होते हैं वो इस लोक और परलोक में भी धर्मतः पुत्र माने गए अपनी संतान के रूप में। अब आप इसी को कल्पना करते चले जाइए कि किस प्रकार से जो होता है कि इनके पेड़ों को काटा जाता है, तो क्या हो रहा है, अपने हम पुत्रों को काट रहे हैं, अपने ही जो भी अपने आगे जो भी हमारे धर्म के कार्य हो सकते हैं, हमको आगे उन सामों में रुकावट खुद ही डालते चले जा रहे हैं अपने। तो कम से कम साधकों को इस ओर चिंतित रहना भी चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए, और इस ओर चिंतन मनन भी करना चाहिए कि किसी वृक्ष को काटने से पहले उनको 4 बार सोचना चाहिए कि वृक्ष को क्यों काटा जा रहा है। वो हमारे जब धर्मतः हमारे पुत्र ही माने गए हैं तो उसको उसी हिसाब से समझना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष जो भी लगाने का प्रयत्न करना भी चाहिए। इसमें मेरा एक जो वीडियो बना भी होगा पंचवटी वाला भी आप देखिएगा, वीडियो नंबर 473, पंचवटी 5 वृक्ष 5 दिशाएं मध्य विधि मंत्र सिद्धि, ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें भी समझ में मैंने 5 वृक्षों के बारे में जानकारी दी है जो कि बड़े पंचवटी में महत्वपूर्ण होते हैं, उसको भी देखिएगा। लेकिन जब यहाँ पे मैं वृक्षारोपण की बात आपको जो पद्म पुराण से बताई इस वीडियो में, वो उसको ध्यान में इतना रखना है कि यहाँ पे कोई एक डिस्टिंक्शन नहीं करना कि ये हमको यही वाला वृक्ष लगाना या यही वाला ये नहीं लगाना। यहाँ पे वृक्ष की बात हो रही है, जो भी वृक्ष है, जो भी हम उचित समझते हो, जो कि बेसिकली है कि छायादार हो और फल देने वाले हों, पुष्प देने वाले, इस तरीके के वृक्ष लगाने चाहिए जो कि सबका भला कर सकें। और जो भी बाकी जो भी अपने आप को उचित लगता हो उस हिसाब से अपने जो देश और काल के अनुसार में वृक्षों का रोपण करना चाहिए। लेकिन जो भी रोपण करना चाहिए, मैं साधकों के लिए बात बता रहा हूँ, उनको अपने हाथ से स्वयं में करना चाहिए। और ये जब उसमें बात आ रही है कि वो इस लोक और परलोक में धर्मतः पुत्र माने गए हैं, तो उनकी कोशिश ये रखनी चाहिए केवल लगा के मात्र अपनी छुट्टी नहीं मान लेना चाहिए, उसको एक कुछ भी हो सके कम से कम इतना बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। कहते हैं पाल पोस के इतना बड़ा कर दो कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उतना करना चाहिए कि कम से कम उतना बड़ा हो जाए कि तब तक उसको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि फिर वो अपने देखभाल स्वयं में करने के लायक बन जाए, यानी कि मजबूत पेड़ की श्रेणी में खड़ा हो जाए। ये बात समझनी चाहिए। ये अगर हम जल की बात नहीं समझेंगे, वृक्ष की बात नहीं समझेंगे, हम सोचेंगे सारा काम मंत्रों से सारे काम कम कर लें और कर्म के लिए ध्यान ही न दें, और यानी एक साधना भी करें और पानी को भी गंदा करें, नदियों को भी गंदा करें, जलाशयों को भी गंदा करें, या उनको ध्यान ही ना दें, वृक्षारोपण ही ना करें, या वृक्ष जो लगे उनको भी काट दें,
ये सब बातें भी करते रहें, मंत्र जब भी करते रहें, धर्म अनुष्ठान भी करते रहें, तो आप समझ लीजिए कि वही वाली बात होगी कि एक जो है अपना घड़े के अंदर में पानी भी भर रहे हैं और लगातार खुद छेदी कर रहे हैं उसके अंदर, तो पानी उसके अंदर रुक ही नहीं रहा है, यानी कि सफलता मिलनी नहीं है। जितना भी साधना का फल होगा वो सारा का सारा वो वेस्ट होता चला जाएगा और व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाएगा। इसीलिए होता है जीवन में अगर साधना में आगे जाना है तो अपने जीवन में प्रत्येक पक्ष को बहुत ध्यान रखना चाहिए, कोई मेरे से कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको तो भूल जाना चाहिए। किसी साधना में सफलता मिलने के चाहे कोई भी किसी लेवल भी कर दे, क्योंकि वो पांच बंधन वाले वीडियो मैंने बताया हुआ, देवता को वैसे ही उसको पांच बंधन में इतना डाल देंगे चाहे कुछ भी कर ले, वो ऊपर ऊपर लगेगा कि बहुत कुछ काम कर लिया है, लेकिन उसको फल कुछ नहीं मिलेगा, उसकी सदगति नहीं होगी। अगर गलत काम भी करे और अनुष्ठान इत्यादि भी करता रहे, लेकिन इसी को ही कम बंधन जो बंधन में चला गया है, तो उसको बंधन मुक्ति के प्रयास के लिए जो पांच बंधन वाले जो मेरे वीडियोज हैं आपको प्लेस में मिलेंगे, उसको देखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अथर्ववेद संहिता से बने हुए हैं, उनको भी देखें। और साथ साथ जो भी अभी मैंने बात बताई आपको जलदान की, जलाशय की और वृक्षारोपण की, इन पॉइंट्स को भी अपने चिंतन मनन में रखना चाहिए और उस तरफ भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये यहाँ पे अगर हम इस चीज़ का ध्यान भी रख लें और लगातार जैसे कहते हैं कि वृक्षारोपण इत्यादि भी स्वयं में करते रहें, अपना साधना के साथ साथ भी करते रहें, तो वो भी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए वो साधना में आगे गति दे सकता है। पंचवटी वाला वीडियो भी जरूर मेरा देखने का प्रयास करिएगा। पंचवटी का वीडियो नंबर 473 है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।